हेलो बच्चों, वेलकम टू एसकेएस। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को पूरा कंप्लीट किया। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम एक टर्म की चेन बोल सकते हैं। टर्म बोले तो जैसे ये 2x लिखा है, 2x क्या है, एक टर्म है। 2x 2y² प्लस 3y+2 ये एक टर्म है। 3x³ +2 ये एक टर्म है। तो इस टाइप से ये जो टर्म की चेन बनती है हमारी, इस टर्म की चेन को ही आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म में आपके पास में एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ये टर्म होती है, इस टर्म में आपका जो नंबर वाला पार्ट होता है वो होता है कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल पार्ट होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये होता है कोफिशिएंट और ये होता है वेरिएबल। तो अब ये जो टर्म होती है इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को बांटा जाता है। जैसे क्या है, मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर आपके पास सिंगल टर्म है 2x, तो सिंगल टर्म को आप बोलोगे मोनोमियल। अगर दो टर्म है 2x प्लस 3, ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म है 5x² माइनस 2x प्लस 3, 1 2 3, हमारे पास में तीन टर्म है। अगर तीन टर्म है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, ट्रिपल टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर तीन से ज्यादा टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपका ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, और तीन से ज्यादा टर्म है वो भी पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन 1 2 और 3 टर्म है तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम पोलिनोमियल को और थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। चलिए, ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल मतलब आपको एक टर्म की चेन दी हुई है, उसमें वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी होगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है 2x, इनकी हमें लिखनी है डिग्री। ठीक है, 2x, अगला है x 4, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4, x² प्लस x प्लस 1, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इनकी हमें बताना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो हमारे पास में 2x, हमारे डेफिनेशन बोलती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर कुछ भी नहीं है, 2x की पावर, वेरिएबल की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, पावर होगी 1। तो 2x में x की पावर कितनी है, 1, तो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 4 है और 3x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी, x की पावर 4, तो आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी 4। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 2x³ x² और x की पावर यहाँ पे 1। तो हाईएस्ट की पावर है, हाईएस्ट आपकी जो पोलिनोमियल की पावर है वो वेरिएबल की 3 है, तो आपकी जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो 3 हो जाएगी। मतलब आपको जो टर्म दी हुई है उस टर्म में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी, मतलब सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे 3 भी था और 4 भी था, लेकिन 3 और 4 में से बड़ी पावर कौन सी है, 4 है, तो आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी 4। ठीक है, अब जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो टाइप्स में अलग अलग टाइप में बांटी गई है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर आपकी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, अगर पावर 1 है तो लीनियर, और अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो क्यूबिक। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, तो 1 अगर है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बाद में हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वही होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। लेकिन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हमें रखना है जिससे कि ये जो पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसको हम निकालने के लिए जीरो के इक्वल पहले ही रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स को सेपरेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज को अलग कर देना है। 2x ऐसा का ऐसा ही इज इक्वल टू कि इधर 4 को लाएंगे तो 4 हो जाएगा हमारा प्लस का, x एज इट इज 4 और 2 हमारा उधर इनटू में ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? x इज इक्वल टू मिला 2। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपका जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है कि आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऐसी चाहिए जिससे कि जो पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास में पोलिनोमियल दिया है, उसको पहले ही जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपको वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिससे कि ये बराबर हो जाएगा जीरो के। देखो हमें x बराबर 2 मिला है। अब इस 2 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जीरो दोनों टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बराबर हो जाएगी, मतलब जीरो के इक्वल हो जाएगी। 2x में हम x की जगह पे 2 रखते हैं, -4 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू 0। 4 -4 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें वही पता करना था कि वेरिएबल की एक ऐसा नंबर हमें एक पता करना था वेरिएबल का जिससे कि जो हमारी पोलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो ये होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। और ज्यादा हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। चलो पोलिनोमियल को और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये एक्स है, ये एक्स डेस है, ये वाई है, ये वाई डेस है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। पोलिनोमियल एक्स के लिए आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताना है। जैसे अगर एक लाइन है और वो इस टाइप से यहाँ से होके जाती है, एक्स एक्सिस को ये लाइन टच करे या इंटरसेक्ट करे, जितनी भी बार टच करेगी और जितनी भी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे बताओ एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार टच किया है? बिल्कुल टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। अगर एक हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें कि ये वाली, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार टच किया है या इंटरसेक्ट किया है? तो एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? एक 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरी अगली लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें कि ये एक लाइन आपकी इस टाइप से ये जाती है। अब इसमें देखो आप जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है? 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके? 3, ठीक है। अब एक हमारी लाइन है ये, इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है? 1 2 3 4 5 6। आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 6। तो इसी प्रकार से आप नंबर ऑफ जीरोस निकालते हो किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स के लिए, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के अलावा कुछ एक दो कॉन्सेप्ट आपके और बचते हैं पोलिनोमियल चैप्टर के, वो हम एक्सरसाइज के साथ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, और अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 अगर कंप्लीट नहीं किया है तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के पूरे पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से देख लेना।